हेलो दोस्तों, आप सभी का केडी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गॉट अ क्रश ऑन यू के एपिसोड 19 से लेकर 22 तक। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर दें ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज में लाता रहूँ। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में सुजिन ने सॉन्ग से पूछा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। टॉन्ग कहने लगा, तुम यहाँ पर नहीं थे इसलिए मुझे आना पड़ा, अब तुम आ गए हो, तुम यहाँ से चला जाता हूँ। सुजिन का टॉन्ग का सॉन्ग के साथ में होना पसंद नहीं आया। वो कहने लगा, जब भी मैं नहीं रहता हूँ तो क्या तुम टॉन्ग के साथ में ही रहती हो? टॉन्ग कह रही, तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब जब मैं यहाँ नहीं था तो टॉन्ग ने तुम्हारी बहुत मदद की, तो क्या मुझे उसके लिए थैंक्स कहना चाहिए? हमारी हीरोइन कहने लगी, अभी तुम आज ही लौट कर आए हो, थके हुए होगे, रेस्ट कर लो, इस बारे में हम कल बात करेंगे। और उठकर वहाँ से चली गई। उधर लूकू जाओ के लिए बुके लेकर पहुंचा, लेकिन उसने उसे अंदर नहीं आने दिया। वह उससे कहने लगी, इस समय तुम अंदर नहीं आ सकते। और लूकू कह रहा है, मैं तुम्हारा बड़ी बनकर नहीं रहना चाहता। जाओली ने कहा, लेकिन तुम मेरे टाइप की नहीं हो ना, तो क्या हुआ, मैं हार नहीं मानूंगा और एक दिन तुम मुझे पसंद करने लगोगी। तब जाओली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन शॉप में जाओली ने सॉन्ग से पूछा, क्या तुम्हारी सुजिन के साथ में बातचीत हुई? अरे नहीं यार, कल रात हमारा झगड़ा हो गया। इतने में वहाँ पर प्रोफेसर टोंग आ गए। तब जाओली कहने लगी, तुम दोनों आपस में बात करो, मैं अभी आती हूँ। टोंग ने सॉन्ग को रिकमेंडेशन लेटर दिया क्योंकि वो अब्रॉड जाकर पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन सॉन्ग ने रिकमेंडेशन लेने से मना कर दिया। तब टोंग वहाँ से चला गया। जाओली ने आकर सॉन्ग से कहा, तुमने सुजन के कारण से मना किया ना, कुछ ऐसा ही समझ लो। तब टोंग सीधा सुजन से मिलने के लिए पहुंचा। वह उससे कहने लगा, टोंग का सपना है कि वह अब्रॉड जाकर वह पीएचडी करे। मैंने उसे रिकमेंडेशन लेटर भी दिया, लेकिन वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, शायद तुम्हारे कारण, इसलिए तुम जाकर इस बारे में उससे बात करो। सुजन सॉन्ग से मिलने गया और कहने लगा, तुमने रिकमेंडेशन क्यों नहीं लिया? वो तो तुम्हारा ड्रीम है ना, तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। टोंग ने कहा, मैंने जो डिसीजन लिया है मैं उससे बड़ी खुश हूँ। सुजन उसे रोकते हुए कहने लगा, तुम इसे मेरी वजह से मत ठुकराओ। हमारी हीरोइन कहने लगी, क्या तुम इसी टॉपिक पर मुझसे बात करने के लिए आए हो? अरे नहीं, मैं कल रात के लिए माफी मांगने आया था। हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए एक बार टोंग के ऑफर के बारे में जरूर सोचो। हमारी हीरोइन को गुस्सा आ गया। वो सुजिन से कहने लगी, मेरे मैटर में खुद सुलझा लूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। घर पर जब टोंग खुद को शांत करने के लिए बियर पी रही थी, तभी उसके ऊपर वाले फ्लोर से टक टक की आवाज आने लगी। वो गुस्से में ऊपर पहुंची। वह वहाँ पर रह रहे जोकर से कहने लगी, ऐसी आवाजें मत किया करो, मेरी नींद खराब होती है। वह जोकर कहने लगा, ये मेरा घर है, यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें उससे क्या करना है? अगर तुम्हें नींद नहीं आती है तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ। टोंग ने उसे दरवाजा बंद नहीं करने दिया, तो वह कहने लगा, देखो मैडम, तुमने पी रखी है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे पुलिस वालों को बुलाना होगा। अगले दिन जाओली शॉप पर पहुंची तो देखती है सॉन्ग वहाँ पर सो रही थी। पूछने पर सॉन्ग ने बताया, मेरे यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पर एक आदमी रहने के लिए आया है, वो सारी रात डांस करता है, जिसकी वजह से शोर होता है और मैं सो नहीं पाती। जाओली कहने लगी, तुम्हें इस बारे में मैनेजमेंट से बात करना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट वालों से बात तो की थी, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो शांत हो जाता है। फिर जाओली ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सुजन से बात होने लगी? अरे नहीं, उस रिकमेंडेशन लेटर की वजह से सब कुछ हुआ। सुजन को लग रहा है उसके कारण मैंने रिकमेंडेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन असल बात तो ये है कि मैं टोंग से दूरी बनाकर रखना चाहती हूँ। तब जावली कहने लगी, जहाँ तक मुझे लगता है सुजन तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने ऐसा किया। हो सकता है ऐसा हो। आगे जावली ने उन सभी लड़कियों को इकट्ठा कर लिया जिनके साथ में लूकू ने मजे लिए थे, और लूकू को वहाँ पर मिलने के लिए बुलवाया। उन सभी लड़कियों ने मिलकर लूकू का हुलिया बिगाड़ दिया। वह बाहर आकर अपने बाल ठीक कर रहा था, तभी वहाँ से जावली जा रही थी। उसने उसे रोक लिया। लूकू कहने लगा, मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसने इनके साथ में मजे लिए हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तुम किसी न किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते ही रहते हो। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैं तुमसे मिली और उस दिन तुम्हारे साथ में नाइट स्पेंड कर ली। वो उसे रोकते हुए कहने लगा, मैं बाहर केवल पीने के लिए जाता हूँ, आज तक किसी के साथ में भी मैंने फ्लर्ट नहीं किया, तुम चाहो तो इस बारे में किसी से भी पूछ सकती हो। तब जावली कहने लगी, तुम मुझे जाने दो। घर वापस आकर उसने सारी बात सॉन्ग को बताई, तो वह कहने लगी, मैं उसे जाकर अभी देखती हूँ। जावली ने उसे रोक लिया, कहते हुए कि मैं उसे ऑलरेडी मजा चखा चुकी हूँ। तभी ऊपर वाले फ्लोर से आवाजें आने लगी। दोनों गुस्से में ऊपर गई और बेल बजाई। वह आदमी बाहर आया और कहने लगा, तुम फिर आ गई यहाँ पर? जावली उस आदमी को खरी खोटी सुनाने लगी, तो वह उन्हें धमकाने लगा कि दोबारा यहाँ मत आना, तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, और दरवाजा बंद कर लिया। वे लोग कुछ देर के बाद में उसे दोबारा समझाने के लिए आई तो देखती है सुजिन उसकी ऑलरेडी क्लास ले रहा था। वे लोग छिपकर उसे देखने लगी। वह छूकर कहने लगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। तब वे दोनों सुजिन के सामने आ गई। नीचे आकर दोनों आमने सामने बैठे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। तभी जावली कहने लगी, ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर सॉन्ग ने थैंक्स कहा तो वह नीचे ड्रिंक्स लेने के लिए चला गया। बाद में वह उससे कहने लगी, अब देर हो गई है, तुम यहाँ पर ही रुक जाओ, तुम सुबह पर ही सो जाना और कल सुबह अपने काम पर यहीं से निकल जाना। सुजिन कहने लगा, ठीक है। जब सुबह सॉन्ग उठती है तो देखती है सुजिन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर निकल गया था। शॉप में जावली सॉन्ग से कह रही है, मुझे ये पता नहीं था कि वो आदमी इतना डरपोक होगा।
तभी वहाँ पर लूकू आ गया। जाओली उसे मारने लगी। सोंग ने उसे ऐसा करने से रोका। लूकू उससे कहने लगा तुम शांत हो जाओ, मैं वह व्यक्ति नहीं था। जाओली कहने लगी मुझे सब कुछ पता है, तुम केवल कहानियां बना रहे हो। सोंग जाओली से कहने लगी ये यहाँ तक आया है तो हमें इसकी बात को सुन लेना चाहिए। वे उन लोगों को अपना अकाउंट दिखाता है और कहने लगा इनमें से मैं किसी भी लड़की को नहीं जानता हूँ, और जाओली के बाजू में बैठ गया। जाओली उससे कहने लगी उठ जाओ, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा। वह खड़ा हुआ और कहने लगा मुझे कल बेफालतू में मारा गया, इसलिए तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। जाओली खड़ी हुई और कहने लगी तुम्हें कंपनसेशन चाहिए है। उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर कर दिया। कहने लगी जब तक तुम उस पर्सन को नहीं ढूंढते जिसने ये सब कुछ किया है, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी और ना ही तुम्हें माफ करूंगी। जब जाओली अंदर आए तो सोंग कहने लगी मुझे लगता है लूकू सही कह रहा है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जब तक वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ता तो उसके साथ नहीं रहने वाली। सोंग कहने लगी अगर वह बदल गया तो फिर क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो तुम्हारे पास कोई प्लान है उस विक्टिम को पकड़ने का? तुम एक फेक अकाउंट बनाओ और उसके साथ में चैट करो, फिर हम लोग उससे कांटेक्ट करेंगे और मिलने के लिए चलेंगे। दोनों ने ऐसा ही किया और आखिर में जाकर उस विक्टिम को पकड़ लिया। वह विक्टिम और कोई नहीं बल्कि जाओ ही था। फिर आगे चारों लोग रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रहे थे। सुजिन कहने लगा हम लोग चलते हैं, तुम दोनों बैठकर आपस में बातें करो। जाओली और लूकू आपस में बैठकर बातें करते रहते हैं। वहाँ जाओली ने लूकू से कह दिया मैं दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहती, इसलिए हम लोग फ्रेंड बनकर रहे हैं, यही अच्छा होगा। और वहाँ से चली गई। वो शॉप पर पहुंची और उसने सोंग को बताया कि मैंने लूकू को मना कर दिया है। सोंग कहने लगी कोई बात नहीं, तुम जिसे भी पसंद करोगी मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। आगे हम लोग देखते हैं सोंग के पेरेंट्स बगैर बताए उसके घर आ गए। वहाँ पर सुजिन को देखकर चौंक जाते हैं। उन लोगों को लगा कि ये सफाई करने वाला है। सुजिन उससे पूछने लगा आप लोग कौन हैं? हम लोग सोंग के पेरेंट्स हैं। उसने बताया वो तो अभी घर पर नहीं है। सोंग के पेरेंट्स कहने लगे तुमने घर को तो बड़े अच्छे से साफ किया है, क्योंकि मेरी बेटी तो हमेशा फैला कर रखती है। उसके पेरेंट्स ने सोंग को मैसेज किया और सफाई करने वाले के बारे में बताया। इतने में वहाँ पर टोंग भी आ गया। मैडम उससे बैठकर बातें करने लगी। टोंग सुजिन को परेशान करता है और उससे सफाई करवाता है। भागती हुई सोंग भी घर पर पहुंची। टोंग अपने पेरेंट्स को बताती है कि क्लीनर मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था। माँ आप लोग बगैर बताए क्यों आ गई? फिर वे अंदर जाकर टोंग से कहने लगी मेरे पेरेंट्स यहाँ पर अचानक से आ गए हैं, तुम्हें हमारी बात को सीक्रेट रखना होगा। फिर वहाँ पर एक डिलीवरी वाला आ गया मिस्टर सू की डिलीवरी देने के लिए। मैडम को कहने लगी यहाँ पर कोई मिस्टर सू नहीं है। डिलीवरी वाला अंदर आया कहते हुए कि मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। अरे मिस्टर सू आप फ्रिज में क्यों छिप रहे हैं? इस पर साइन कीजिए। ये किसके पेरेंट्स हैं? क्या आपके इन-लॉज हैं? उन लोगों को सच्चाई पता लग गई थी। तब मैडम सोंग पर बहुत जोर से चिल्लाती हैं और अपने पति को लेकर वहाँ से चली गई। बाहर आकर मैडम ने टोंग से कहा जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? फिर मैडम कहने लगी मेरा तो ये सब कुछ देखकर सिर दर्द होने लगा, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर सोंग ने सुजिन से कहा मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो कुछ देर के लिए गुस्सा होती हैं फिर शांत हो जाती हैं। मैं रात में जाकर उनसे बात करूंगी। अपनी माँ को मनाने के लिए सोंग उनके साथ में रहने के लिए पहुंच गई, लेकिन वो तो गुस्सा हैं। वो अपने पति से कहने लगी ये आपकी लाडली बेटी है तो इसका ध्यान भी आप ही रखें। अगले दिन सुजिन भी उन लोगों से मिलने के लिए आ गया। वो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया था। सोंग ने अपनी माँ से कहा ये यहाँ पर केवल आप लोग के साथ में खाना खाने के लिए आया है। सुजिन खाना बनाने में उनकी हेल्प करने लगा। वही सोंग अपनी माँ को समझा रही है कि एक बार उसके साथ में टाइम स्पेंड करके तो देखो। फिर खाना खाते हुए मैडम ने जो सूप बनाया था उसे पीने के लिए दिया। कहने लगी कि ये स्पेशल टॉनिक सूप है। फिर उसके पिताजी उसे ड्रिंक करने के लिए देते हैं। अंदर जाकर सोंग ने अपनी माँ से कहा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बस करो माँ। फिर डिनर के बाद सोंग सुजिन को बाहर छोड़ने के लिए आती है। वहीं लूकू जाओली के लिए मिल्क टी और आइसक्रीम लेकर पहुंचा। उसने लेने से मना कर दिया कहते हुए कि इसमें कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन लूकू तो उसके पीछे ही पड़ गया। जाओली कहने लगी अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं इसे ले लेती हूँ। फिर लूकू ने उसे पेस्ट्रीज निकाल कर दी, लेकिन वह बॉक्स तो खाली था। वह कहने लगा मैं देख कर आता हूँ, यहीं कहीं गिर गई होगी। जब वह लौट कर आया तो जाओली कहने लगी तुम मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। नहीं बताया सच तो निकल जाओ यहाँ से। फिर जाओली ओल्डर नाइट रेस्क्यू ऑफिस पहुंची सोंग को लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसके सामने लूकू आ गया तो वह वहाँ से जाने लगी, लेकिन लूकू ने उसे रोक लिया। तब जाओली ने उसके हाथ में काट लिया और वहाँ से चली गई। घर आकर उसने सोंग को कॉल किया और बताने लगी कि हम लोग के बीच में सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। सोंग कहने लगी लूकू तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये उसकी एक ट्रिक भी तो हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता। तुम उसे कुछ समय ऑब्जर्व करो, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसकी अच्छे से क्लास लेंगे। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।